17 मई को फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने की औपचारिकता पूरी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि वो हर हाल में नेटो में शामिल होंगे, चाहे रूस कुछ भी करे। लेकिन फिनलैंड का ये कदम अब पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक सकता है, क्योंकि फिनलैंड के बाद रूस ने भी ऐलान किया है कि 17 मई जजमेंट डे। अगर फिनलैंड स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो बारूदी घमासान मचेगा। आखिर क्या है 48 घंटे बाद रूस की विस्फोटक तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। 81 दिनों से यूक्रेन का कोना कोना सुलग रहा है। उसके तमाम शहर बारूदी कोहराम से थर्रा उठे, हजारों जवान मारे गए, युद्ध की चपेट में आने से कई नागरिकों की मौत हो गई। सच तो यह है कि यूक्रेन मरघट में तब्दील हो गया। अब यूक्रेन जैसी गलती दो और मुल्क करने जा रहे हैं। जानते हैं क्या? नेटो में शामिल होना। जी हां, यूरोप के दो देश, पहला फिनलैंड और दूसरा स्वीडन, नेटो में शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि स्वीडन ने नेटो से जुड़ने की सिर्फ इच्छा भर जताई है, मगर बर्लिन में हुई नेटो की मीटिंग से पहले ही फिनलैंड ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निनिस्टो ने नेटो में जाने का आधिकारिक ऐलान किया। इस दौरान राष्ट्रपति निनिस्टो के साथ पीएम सना मारिन भी मौजूद थी। इस आधिकारिक ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि फिनलैंड ने रूस की तमाम चेतावनियों को धुएं में उड़ा दिया। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को सीधा चैलेंज दिया है, क्योंकि रूस लगातार फिनलैंड और स्वीडन पर नेटो में शामिल न होने का दबाव बना रहा था। सिर्फ प्रेशर गेम ही नहीं, बल्कि रूस ने फिनलैंड पर न्यूक्लियर हमले की धमकी तक दी है। बावजूद इसके फिनलैंड ने 30 देशों वाले संगठन नेटो में शामिल होने का बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूरोप के ये दोनों देश नेटो में शामिल होने के लिए इसलिए उतावले हो रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें रूस के प्रकोप से बचना है, अगर अपनी सुरक्षा करना है, तो उसका एक ही उपाय है, नेटो में शामिल होना। क्योंकि नेटो यूरोपीय संघ का एक मजबूत सैन्य बेड़ा है, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है। लिहाजा रूस के साथ युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का मन बनाया है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 17 मई को ये दोनों देश नेटो ज्वाइन करने की सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के इस कदम पर रूस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। रूस साफ कर चुका है, अगर ये दोनों देश नेटो का हिस्सा बने तो इनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और रूस ने इससे जुड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी और इन दोनों देशों को फाइनल वार्निंग तक दे दी। वार्निंग ये कि 10 सेकंड में फिनलैंड दुनिया के नक्शे से साफ हो जाए। 20 सेकंड में स्वीडन का कोना कोना बारूद से दहल उठेगा। रूस के ये आक्रामक तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। वो अब फिनलैंड और स्वीडन को माफ नहीं बल्कि साफ करेंगे। शायद इसलिए रूस ने सैटर्न और किंजल जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स को वॉर जोन में तैनात कर दिया है। इंतजार है तो 17 मई का। जैसे ही 48 घंटे बाद फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने की औपचारिकता पूरी करेंगे, पुतिन बारूदी सनसनी मचा सकते हैं। आपको बता दें कि आज बर्लिन में नेटो की मीटिंग थी, जिसमें नेटो मेंबर्स के अलावा फिनलैंड और स्वीडन के अधिकारी भी शामिल हुए। जर्मनी ने इन दोनों देशों को नेटो की मीटिंग में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे दोनों ही देशों ने कबूल कर लिया था। हालांकि नेटो की इस मीटिंग में चर्चा यूक्रेन पर हुई, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मीटिंग के खिलाफ बड़ा दावा किया। वो ये कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस का खुला विरोध है, तो वहीं नेटो में भी फिनलैंड और स्वीडन को लेकर फूट पड़ती नजर आ रही।
दरअसल नाटो के अहम सदस्य तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में जाने की खिलाफत की है और इसकी वजह है कुर्दिश संगठन, जो सीधे तौर पर तुर्की का दुश्मन। तुर्की इन्हें आतंकी संगठन मानता है और दावा ये किया जाता है कि इन कुर्दिश संगठनों को फिनलैंड जैसे कई यूरोपीय देश मदद पहुंचाते हैं। बस इसी बात से तुर्की खफा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है। हालांकि फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया है कि तुर्की जिन मुद्दों पर उनका विरोध कर रहा है उस पर बैठकर बात की जाए, ताकि नाटो में शामिल होने पर किसी तरह की अड़चन न आए, न ही किसी भी सदस्य के साथ कोई मनमुटाव हो। अब जो भी है, एक बात तो साफ है कि 17 मई के बाद यूक्रेन की तरह यूरोप का भी बारूदी आग में धधकना तय लग रहा है, क्योंकि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो से जुड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पुतिन अपनी रक्षा के लिए इन दोनों मुल्कों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं। सिर्फ स्वीडन और फिनलैंड ही नहीं, बल्कि जो भी देश इन दोनों देशों की मदद करने आएगा वो भी पुतिन के डायरेक्ट निशाने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।